पद पूज बंदन करूं, धरहु रैन दिन ध्यान। जाकी कृपा कटाक्ष से, पायो निर्मल ज्ञान। साचा शब्द बताइया, साचा दिया मुकाम। ताते वंदऊ तऊ चरण, साच गुरु सतनाम। वारी तेरी बलि गई, पल में 100 बार। सदगुरु मोह पर कृपा करो, साहिब कबीर श्री जनहार। संत समाज अमृत गुण, वरण वरण सब लोग। सकल समाज गुरु को बंदगी, जो जस लायक हो। बोलिए सद्गुरुदेव की जय, परमपिता परमात्मा की जय, अवतारधारी महापुरुषों की जय। जागृत रूपी जीव है, जागृत रूपी जीव है। शब्द सुहागा श्वेत, जर्द बूंद जल कुकुही। कहे कबीर कोई देख, कबीर दास की यह साखी कहते हैं कि जीव जागृत रूप में है। संसार के अंदर इस जीव की जो दशा है, जैसे स्वर्णाभूषणों में स्वर्ण की दशा होती है, ठीक वही स्थिति संपूर्ण सृष्टि के अंदर इस जीव की है। जैसे सुवर्ण जब विकारों से ग्रसित हो जाता है तो असंख्य स्वरूप धारण कर लेता है, और उसके बाद वह स्वर्ण नहीं रह जाता। उसके बाद तो हार है, कंगन है, सिकड़ी है, चूड़ी है, असंख्य नाम और असंख्य स्वरूप हो जाता है। ठीक उसी तरीके से यह चेतन आत्मा, यह जीव जब विकारों से ग्रसित हो गया, खड विकार, पंच विषय, राग द्वेष, इन विकारों से जब ग्रसित हो गया, असंख्य नाम और रूप इसके हो गए और इसकी पहचान समाप्त हो गई। लेकिन जैसे स्वर्णाभूषण जब जाते हैं स्वर्णकार के पास, तो स्वर्णकार उस आभूषण को लेकर के और गला देता है। जो गलाने की उसकी पद्धति है
सुहागा मिला करके और गला देगा तो जितने भी विकार हैं आभूषण के अंदर सारे विकार समाप्त हो करके और शुद्ध स्वर्ण हो जाता है। लेकिन यह सुहागा भी श्वेत वर्ण का है। कबीर जो कहते हैं कि जागृत रूपी जीव है शब्द सुहागा श्वेत, जो शब्द है वो सुहागे की तरह से श्वेत वर्ण है। जिस तरीके से सुहागा विकारों को समाप्त करके और आभूषणों को सुवर्ण बना देता है, ठीक उसी तरीके से सद्गुरु के द्वारा जो मूल शब्द इस जीव को प्राप्त होता है, इस जीव का संबंध जो मूल शब्द से होता है, जो श्वेत वर्ण का है, सुहागे की तरह से है, तो इसके अंदर के जितने भी विकार हैं सारे विकार नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए कबीर कहते हैं कि जब तुम जागृत स्थिति में चैतन्य अवस्था में आ गए, जब मनुष्य का तन तुम्हें मिल गया, जिसके बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं, क्या हो भाग्य मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा, साधन धाम मुक्ति के द्वारा और सो न पाई पर लोक संवारा। ते मनुष्य का जो दुर्लभ तन है, दुर्लभ शरीर पाने के बावजूद भी सद्गुरु के शरण में जा करके और जो मूल शब्द है उसके साथ तू जुड़ गया तब तो ठीक है, और अगर नहीं जुड़ता है तो कबीर कहते हैं जर्द बूंद जल कुकुही कहे कबीर कोई देख। तुम्हारा संबंध जर्द और बूंद के साथ होगा, रज और बीज के साथ होगा, और फिर तुम्हें गर्भाशय में जाना पड़ेगा और जल कुकुही जल मुर्गी की दशा हो जाएगी तुम्हारी। वही गर्भाशय के अंदर मूत्र की नदी है, दूषित रक्त की नदी है, और उसके अंदर तुम्हें रहना होगा, और एक से एक भयंकर कीटाणु वहां डंक मारते हैं, हाथ पैर बंधा होगा, झिल्ली के अंदर बंद रहेगा और तुम्हारा कोई बस नहीं चलेगा। इसलिए जब तक मनुष्य का तन है उस मूल शब्द के साथ सद्गुरु के शरण में जा करके मूल शब्द के साथ अपना संबंध जोड़ लो। इसीलिए कबीर जो कहते हैं कि संतों जागत नींद न कीजय, जागत नींद न कीजय, ओ संतों जागत नींद न कीजय। अगर तू जागृत स्थिति में आ गया तो मोह की निद्रा में मत सोवो, क्योंकि एक बार अगर मोह की निद्रा में सो गया तो जन्म जन्मांतर सोया ही रह जाएगा। काल न खाय काल न खाय कल्प नहीं व्यापय, काल न खाय कल्प नहीं व्यापय, और देह जरा नहीं छीजय, संतों जागत नींद न कीजय।
कहते हैं अगर मोह की निद्रा से ग्रसित नहीं हुआ तो काल तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। काल तीन है, भूत, वर्तमान और भविष्य। भविष्य तीव्र गति से वर्तमान की तरफ आता है और वर्तमान भूत की तरफ जाता है। लेकिन अगर तुम्हारा ख्याल, तुम्हारी सूरत शब्द के साथ जुड़ गई, वर्तमान में स्थित हो जाएगा और यह काल तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। फिर कल्प नहीं व्यापे, देह जरा नहीं छीजे। 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का कल्प माना गया है। तो ये काल्पनिक अवधि है। तो कल्प भी तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएगा। और देह जरा नहीं छीजे, क्योंकि आत्मस्वरूप में जब स्थित हो जाएगा, यह पंचभौतिक शरीर नष्ट होता है, आत्मस्वरूप में स्थित हो जाएगा, तो तुम्हारा यह शरीर आत्मस्वरूप सदा शाश्वत रहने वाला है, यह कभी नष्ट होने वाला नहीं है। फिर आगे कबीर बता रहे हैं कि उलटी के गंगा समुद्र ही सोख है। उलटी के गंगा समुद्र ही सोख है और सचिया सूरा ग्रास है। नवग्रह मारी रोगिया बैठे, नवग्रह मारी रोगिया बैठे और जल में बिंब प्रकाश है, जल में बिंब प्रकाश है। ओ संतों जागत नींदन की जय। अरे उलट ये गंग समुद्र ही सोखे। या गंग जो सुषुम्ना की धारा है, तो सुषुम्ना की धारा जब जागृत स्थिति में आ जाती है या उलट जाती है तो समुद्र ही सोखे। समुद्र जो भाव सागर, भावनाओं का समुद्र है, विचारों का समुद्र है, जिसमें अनवरत लहरें उठती रहती हैं और इन लहरों में आदमी गोता खाता रहता है। लेकिन जब यह सुषुम्ना की धारा उल्टी होती है तो यह भावनाओं का समुद्र वो निगल जाती है। वो कहते हैं उलट ये गंगा समुद्र नहीं सोखे। शशि और सूर्याग्रास है। बाएं नासा छिद्र को चंद्र स्वर कहते हैं, जो इंगला है। दाहिने नासा छिद्र को पिंगला कहते हैं, जो सूर्य नाड़ी है। वही कहते हैं कि शशि और सूर्याग्रास है। यह चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी दोनों को यह सुषुम्ना ग्रसित कर लेती है, गंगा की धारा ग्रसित कर लेती है। और फिर कहते हैं कि नवग्रह मारी रोगिया बैठे। नवग्रह क्या है? ये जो पंच ज्ञानेंद्रियां हैं और 4, तो पंच ज्ञानेंद्रियां 5 बाह्य करण है और 4 अंतःकरण है। कर्ण जिसके माध्यम से हम ज्ञानार्जन करते हैं। तो जो आंख, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा, इन 5 जो हैं, इनके माध्यम से हमें संसार का बोध होता है, सांसारिक वस्तुओं का ज्ञान होता है।
और इसी के माध्यम से हम शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये पंच जो विषय, इन विषयों में हम फंस जाते हैं और विषयों में उलझ जाने के बाद फिर निकलना मुश्किल हो जाता है। और 4 है मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार। ये 9 जो हैं यही ग्रह है। और वही कहते हैं कि नवग्रह हमारी रोगिया बैठे। ये 9 ग्रह शांत हो जाते हैं और जो रोगग्रस्त इन 9 से विकारों से ग्रसित हो गया था, अब वो शांत होकर के आत्म स्वरूप में स्थित हो जाता है। उसी को कहते हैं कि नवग्रह मारी रोगिया बैठे, नवग्रह मारी रोगिया बैठे, और जल में बिंब प्रकाश है। बिंब कहते हैं छाया को, यह जलीय संपूर्ण सृष्टि है। और जो कहा गया है, आदि माया किन्ही चतुराई, झूठी बाजी पिंड बनाई, अभिगत रचना रची, ब्रह्मांड माहिता का प्रतिबिंब डारा है। यह प्रतिबिंब उठा करके और इस संसार में डाल दिया, और यही प्रतिबिंब प्रकाशित होता है। उसे कहते हैं कि जल में बिंब प्रकाश है। फिर आगे कहते हैं वो कि बिन चरणन के 10 दिश धावे, बिन चरणन के 10 दिश धावे, और बिन लोचन जग सूझे। ससा उलटी सिंह को ग्रास, ससा उलटी सिंह को ग्रास, ई अचरज कोई बूझे, संतों जागत नींदन कीजय। बिन चरणन के 10 दिश दावे। यह जो मन है पलक झपकते में सारी विश्व का दौड़ा करके और वापस चला आता है। इतना तेज गति किसी के नहीं है। तो बिना क्षण के 10 दिशाओं में दौड़ लगाता है। और बिन लोचन जग सूझे, बिना आंख के यह सब कुछ देखता है, समझ लेता है। फिर कहते हैं ससा उलट सिंह को ग्रासे। यह जो खरगोश कैसे सिंह को ग्रस लिया, क्योंकि खरगोश सिंह को संशय में डाल दिया, और संशय में डाल करके और ले करके सिंह को चला जाता है कुएं के किनारे। जब विलंब होने पर सिंह पूछा कि इतना विलंब तुमसे कहां हो गया? कहता है कि एक सिंह दूसरा हमको पकड़ लिया था और मैं आया तुमसे मिलने, उससे वादा करके आया हूं कि मैं फिर मिल करके और आऊंगा तुम्हारे पास। चल करके चलो, उस सिंह को मैं दिखाता हूं। और जब यह शेर गया, कुएं में देखता है अपनी ही छाया देख करके, प्रतिबिंब देख करके, और समझ गया कि दूसरा सिंह है। दहाड़ता है, कुएं से भी आवाज निकलती है। संशय से ग्रसित हो गया और यह सिंह कुएं में जाकर के कूद पड़ा और समाप्त हो गया। वही कहते हैं ससा उलट सिंह को ग्रासे। यह जो संशय है, यही संशय, यह चेतन आत्मा स्वयं सिंह है, शेर है ये। लेकिन यही संशय इस चेतन आत्मा को ग्रस लिया और संसार में ले आकर के फंसा दिया। फिर आगे कबीर कहते हैं
क्यों दे घड़ा नहीं जल बुढ़िया, औधे घड़ा नहीं जल बुढ़िया, और सीधे सो जल भरिया। यही कारण नर भिन्न भिन्न करे, यही कारण नर भिन्न भिन्न करे, सो गुरु प्रसादे तरिया। संतों जागत नींद न कीजय। जब घड़ा का मुख नीचे की तरफ रहेगा तो वो कभी भी नहीं डूब सकता, गहराई में तभी डूबेगा जबकि वो सीधा उसका मुंह हो। जब सीधा हो जाएगा तभी उसके अंदर जल भरेगा। तो उसके अंदर कुछ जल तो है नहीं, गुरु का ज्ञान नहीं है, सदगुरु का ज्ञान नहीं है, यथार्थ का बोध नहीं है, क्योंकि वह नीचे की तरफ देख रहा है, विषय वासनाओं की तरफ देख रहा है, मन के अधीन है। और जब तक गहराई में डूबेगा नहीं तब तक अंदर से मोती नहीं प्राप्त कर सकता। इसीलिए जो गहराई में डूब जाते हैं वो यथार्थ का बोध उनको होता है, और जो किनारे बैठे रहते हैं उन्हें कुछ भी हाथ नहीं लगता। और यही नतीजा है कि सारे संसार के लोग भिन्न भिन्न तरह का अपना कर्म करते रहते हैं, लेकिन जिस दिन गुरु की कृपा होगी, गुरु का आशीर्वाद प्राप्त होगा, तो उसके बाद से ही उन्हें यथार्थ का बोध हो सकता है। फिर आगे कहते हैं कि बैठी गुफा में सब जग देखे, और बाहर कुछ न सूझे। बैठी गुफा में सब कुछ देखे, और बाहर कुछ न सूझे। उलटी बाण पारिदी लागे, उलटी बाण पारिदी लागे, सूरा हो यस बूझे, संतों जागत नींद न कीजय। कहते बैठ गुफा में सब कुछ बूझे। गुफा के अंदर बिल्कुल शांत चित्त हो करके, अंतर्मुखी हो करके, गुफा के अंदर बैठने का मतलब होता है अंतर्मुखी हो जाना, बहिर्मुखी और अंतर्मुखी। तो जब अंतर्मुखी हम हो जाते हैं तो बाहर कुछ न सूझे। यह जो हमारे बाह्य कर्ण, आंख, कान, नाक, जिह्वा, त्वचा, ये बाहर का कुछ भी दिखाई नहीं देता, और अंदर का दृश्य धीरे 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 अंतर की चक्षु खुलने लगती है। लेकिन अब यहां पर कहते हैं कि उलटी बाण पारिदी लागे। जब हम अंतर्मुखी होते हैं तो अंतर्मुखी होने के बाद जो यह विषय वासनाओं का बाण, यही शिकारी है मन, और बार बार जो हमारे ऊपर आक्रमण करता है, यह बाण उलट करके उसी को लगता है और अब बिल्कुल शांत हो जाता है। लेकिन इस चीज को जो युद्ध के मैदान में है वो इस रहस्य को समझेगा, जो सूरा है, जो बहादुर है, जो लड़ाई के मैदान में है। लड़ाई संतों की भी है, लड़ाई सांसारिक लोगों की भी है। संतों की लड़ाई, युद्ध अनवरत चलता रहता है, 24 घंटा वो युद्ध के अंदर रहते हैं, क्योंकि अंतर में अनेक प्रकार के
विकारों के साथ युद्ध चलता रहता है इनका। इनके साथ सद्गुरु हैं, प्रेम, दया, क्षमाशील, संतोष, ज्ञान, वैराग्य, त्याग, तपस्या, करुणा, ये इनकी सेना है संतों की। और जो शत्रु सेना है वो काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, खड विकार है, पंच विषय है, राग द्वेष है, और दोनों में अनवरत युद्ध चलता रहता है। तो जो सूरा है, जो बहादुर है, वही इस रहस्य को समझ सकता है, दूसरे के समझ में नहीं आ सकता। फिर आगे कहते हैं कि गायन कहे कबहू नहीं गावे, गायन कहे कबहू नहीं गावे, अनबोला नित गावे। नट बट बाजा पेखनी पेखे, नट बट बाजा पेखनी पेखे, अनहद हेत दृढ़ावे। नहीं, गायन कहे कबहू नहीं गावे, अनबोला नित गावे। जब गाने के लिए कहता है तब तो कुछ नहीं गाता, लेकिन यह अनबोला है। जब बाहर की स्थिति शांत हो जाती है, जब अंतर्मुखी होते हैं, तो अंदर से आवाज गूंजती है। उसी के बारे में, जिसको अनहद नाद कहा जाता है, उसी के बारे में कहते हैं अनबोला नित गावे। अनवरत ध्वनि हो रही है, जैसे विद्युत की तरंगे हैं। अगर हम विद्युत के खंभे के निकट खड़े हो जाए और कान सटा करके सुने, तो उन तरंगों की ध्वनि सुनाई देती है। ठीक उसी तरीके से जब शांत चित्त होकर के अंतर्मुखी होते हैं, तो अनवरत ध्वनि गूंज रही है। और यह अनहद नाद को दृढ़ावे, इसी से एक शांत एकाग्रता कायम होती है। फिर आगे बता रहे हैं कबीरदास जी, कथनी बदनी निज के जोवे, कथनी बदनी निज के जोवे, ई सब कथ कहानी। धरती उलटी आकाश ही बेधे, धरती उलटी आकाश ही बेधे, ई पुरखन की बानी। संतों जागत नींदन की जय। ये कथनी बदनी निज के जोवे, ये सब अकथ कहानी। अपने अपने मन के मुताबिक, विचारों के मुताबिक अनेक प्रकार की बातें लोग किया करते हैं। सबका अपना अपना विचार होता है, अपनी अपनी सोच चिंतन धाराएं होती है, और वह अकथनीय कहानी है। कहते हैं कि धरती उलट आकाश ही भेद है, ई पुरखन की बानी। अगर हम देखें तो जितने भी ग्रंथ हैं, सारे ग्रंथों में असंख्य कथा कहानियां इस तरह की मौजूद रहती है कि सदैव स्वर्ग चले गए। जैसे महाभारत में भी आता है कि धर्मराज युधिष्ठिर सदैव स्वर्ग में चले गए। और केवल हमारे यहाँ ही नहीं, हर धर्म ग्रंथों में के अंदर इस प्रकार के कहानियां मौजूद हैं। तो यह जो है पुराने लोग हैं, उनकी ये कहानियां हैं। जबकि वास्तविकता यह है कि पंचभौतिक शरीर जिसका निर्माण होता है, उसका संहार होता है, और सृजन और संहार के बीच जो है वही जगत है। तो न तो सृष्टि के अंदर कोई सदैव स्वर्ग गया है और नहीं सदैव स्वर्ग जा सकता है। स्वर्ग और नर्क जो कुछ भी है वो यहीं पर है, इसके अलावा कहीं न तो विष्णु लोक, गोलोक और स्वर्ग लोक कहीं नहीं है। जो कुछ है इस धरातल पर है।
इसलिए कबीर कहते हैं कि बिना पियाला अमृत चवे, बिना पियाला अमृत चवे, और नदी नीर भरी राखे। कहे कबीर सो जुग जुग जीवे, कहे कबीर सोई जुग जुग जिए, जो राम सुधार चाखे। संतों जागत नींदन की जय। कभी बिना पियाला अमृत चवे, अमृत का पान कभी नहीं किया है, लेकिन दूसरे को अमृत पिला रहा है, अमृत की वर्षा कर रहा है, और नदी नीर भर राखे। जैसे विभिन्न जल स्रोतों के माध्यम से नदियों के अंदर जल जाता है और नदियां जल को ग्रहण कर लेती है, अपने अंदर भर कर रखती है, उसी तरीके से अनेक ग्रंथों या भिन्न भिन्न स्रोतों से जो ज्ञान अर्जित कर लिया है, बाह्य ज्ञान को, और प्रवचन करते समय मंच पर ऐसा महसूस होता है कि अपनी अनुभूति की बात बता रहा है। तो कभी अमृत का पान तो किया नहीं, लेकिन अनेक प्रकार के स्वर्ग और नरक की कथा कहानियां सुना सुना करके और सारे संसार को भ्रम में डाल दिया जाता है। कोई मंदिर में, कोई मस्जिद में, कोई गिरजाघर गुरुद्वारे में अनेक प्रकार का भ्रम पैदा करके और इंसान को अलग अलग करने का प्रयास करते हैं। इसलिए कबीर जो कहते हैं कि कहे कबीर सोई जुग जुग जिए, जो राम सुधारस चाखे। जो आत्मा राम रूपी अमृत का पान जो कर लिया, जो अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो गया, वह जुग जुगांतर तक अमर रहता है। उसे न तो कभी जन्म लेना है न मरना है। वही है जो जुग जुगांतर तक सदा शाश्वत रहने वाला है, क्योंकि यह चेतन आत्मा, यही आत्मा राम है। इसलिए बार बार वो कहते हैं कि सदगुरु के शरण में जा करके अपने आप को पहचानने का प्रयास करो कि मैं कौन हूँ, और जब तक इस मैं तत्व की पहचान नहीं होती है, तब तक संशय सदा बना रहेगा। इसीलिए तो कबीर बार बार कहते हैं कि संशय सावज सकल शरीरा, और जिन खायो यन बेधल हीरा। बिना विवेक की कसौटी पर कसे हुए, बिना सदगुरु के शरण में गए, किसी की भी बात हम सुन करके और उसको मान लेते हैं, उसको ग्रहण कर लेते हैं, तो संशय उत्पन्न होगा, और यही संशय समाप्त कर देगा हमारे अस्तित्व को। इसलिए बार बार कहते हैं कि सदगुरु के शरण में जाओ। बोलिए सदगुरुदेव की जय, परमपिता परमात्मा की जय, अवतारधारी महापुरुषों की जय। ज्ञानी को, ध्यानी को, गुप्त को, प्रगट को, सकल संत समाज को सत्य नाम साहेब।